हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, महादेव जी आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। ध्यानपूर्वक इस संदेश को ज़रूर सुनना। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, अगर आप अपने शत्रु की बातें किसी से भी कहें तो उसका रिजल्ट क्या होगा, आपको क्या भुगतना होगा, आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या सावधानी आपको बरतनी है, यह सब आज आपको पता चलेगा इस संदेश के माध्यम से। उससे पहले अगर आपको महादेव जी पर विश्वास है तो इस संदेश को पूरा सुनना और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। मेरे बच्चे, आपके जो शत्रु हैं आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। जैसे ही आपने अपनी एनर्जी वहाँ से हटाना शुरू करा, अब वह लोग आपस में उलझ रहे हैं, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग किए हुए हैं। आपस में ही जो इनका कर्मा है, जो उन्होंने बैड कर्मा किया, अब उनको वह फेस करना होगा, वह उनको भुगतना होगा। आज तक जो आप जबरदस्ती इतना भार आपने झेला हुआ था, इतने प्यार होते हुए भी इतने फूल की तरह अपने जीवन को जिया है, बिल्कुल प्योरिटी के साथ आपने जीवन को जिया है। उसके बावजूद भी लोगों ने आपको इतना ज़्यादा परेशान किया, बहुत ज़्यादा भावुक थे आप, भावनाओं में बह कर के क्या कह जाते थे, क्या कर जाते थे, आपको पता ही नहीं था। अब आप एक योद्धा बन चुके हो। अब अपनी हर परिस्थिति से किस तरीके से डील करना आपने सीख लिया है। तो जो अब आपके विरुद्ध है वह यह चीज़ देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसको क्या हो गया है, यह किस तरीके से इसमें परिवर्तन आ गया है, यह कैसे बदल गया है, यह कैसे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर परमात्मा आपको फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं, ताकि यह लोग जिन्होंने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचाए थे, इनको इनका कर्म मिल सके। आपने अपनी एनर्जी को ना इसमें से इसीलिए निकाल लेना है। भगवान शिव शक्ति ईश्वर परमात्मा यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि अगर आपने अपने विरोधियों की बातें वह लड़ झगड़ बहुत रहे हैं, जैसे कि दिख रहा है आपके जीवन में इतनी ब्लेसिंग आ रही हैं, आपके जीवन में इतनी खुशियाँ आ रही हैं कि अब सेलिब्रेशन के मूड में हो, सेलिब्रेशन करना चाहते हो, लेकिन परमात्मा यहाँ पर आपको यह कह रहे हैं कि थोड़ा रुक जाओ, धैर्य से चलो। आपकी चीज़ों को खुद समेट कर रखना है, आपको किसी भी चीज़ में उलझना नहीं है। आपको सब कुछ मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो, सब कुछ आपको दिया जाएगा, हर एक चीज़ आपको दी जाएगी। जो इतने आपके दुख झेले हैं इन लोगों के कारण, और यह कोई एक बात नहीं है, यह लोग 5-7 या किसी केस में तो
मुझे यह पूरी की पूरी गैंग दिख रही है। 8 से लोग भी हैं। ये बहुत ज़्यादा तुम्हें षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश करते रहे। आपके विरुद्ध बहुत झगड़े। अब इनका कर्मा इन्हीं पर उल्टा पड़ रहा है। जो भी इन्होंने आपको दर्द दिया है और आपने जो भी दर्द भुगता है, जो दर्द, तकलीफ, जो पीड़ा आपने सही है, ना आपके दिल में तार तार कर दिया गया है। आपको अब इन सब से पीछे हट जाना है। जितना आप रोए हो उतनी ही तकलीफ, उतना ही कर्मा भी यह लोग भुगतेंगे। बहुत क्रोध करोगे। आपने फूल की तरह जीवन जिया है। आप इतना बोले थे कि अपनी हर मन की बात दूसरों को कर देते थे। अपनी हर एक प्राइवेट बातों को भी दूसरों के साथ शेयर कर देने थे। कुछ लोग तो मुझे यहाँ तक आपके विरुद्ध इस तरीके से लगते हैं, दिखाई देते हैं। वह इतने कमज़ोर थे कि आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठा रहे थे। वह आपसे इतना जलते हैं कि उन्हें किसी भी तरह की चिंता नहीं है। उन्हें तो बस आपको नीचे गिराना है और खुद ऊपर उठना है। वह नहीं चाहते कि तुम कभी भी खुश रह सको। इसीलिए उन लोगों ने तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचे ताकि तुम उनकी बातों में आकर उनके षड्यंत्र में फंस जाओ और जो भी वो कहते जाते हैं तुम वो करते जाओ। लेकिन अब तुम्हारे शत्रुओं का कर्मा उनके आगे आने वाला है और तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने वाला है। ईश्वर तुम्हारे साथ है, परमपिता तुम्हारे साथ है। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा और अब तुम्हें अपने जीवन में कभी भी दुख की परछाई को देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं कि तुम्हारे दुखों को अब दूर होना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन की एक ऐसी शक्ति देने आया हूँ जो तुम्हारे भीतर है। अब तुम्हें उसे पहचानना है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव।